देखो तो मैं इधर लगाने वाला हूँ गलत। कैसे करना चाहिए देखो। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा इस सवाल में अपन को कॉमन लेना होता है कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। जो अपने 12 पार्ट में करे थे वो है ये। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। क्योंकि जब कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगी तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाती है। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर पहुंचा देते हैं ना, क्योंकि वन अपॉन कॉस का अर्थ होता है सेक स्क्वायर एक्स, राइट। इसको आप ऐसे लिख लेना थोड़ा, बी टेन एक्स, अभी मानना पड़ेगा ना, लेट करेंगे इसमें ऐसे, क्योंकि बी टेन एक्स का ये वाला। अब यहां जैसे ही अपन मानेंगे बी टेन एक्स, इसको टी माने तो बी और टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपन ऐसे ही लिख देंगे और ये बन जाएगा डी टी। हमारे लिए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स काफी है, और डी टी बटे बी ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि लिमिट जरूर चेंज करते हैं जब, है ना, माना होता है तो लिमिट जरूर चेंज हो जाती है। जब एक्स का मान एक्स पाई बटे 2 है तब टी का मान कैसे निकालेंगे, बी लिखेंगे, और ये 10 पाई बटे 2। आप लोगों को याद होगा 10 90 का मान कितना होता है, मालूम है किसी को? 10 90 का मान ध्यान दो, इनफिनिटी। ये आता है, कोई मान नहीं है ना इन्फिनिटी टाइप का। तो जब x की वैल्यू करेक्ट 0 है तब t का मान 0 ही हो जाएगा, या तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 10 0 का मान 0 तो b को भी 0 कर देगा वो। हो गया भैया, लिमिट तो मैंने चेंज कर दी है। अपने सवाल पर आइए, जहां पाई बटे 2 लिखा है वहां तो इन्फिनिटी लिख लेंगे, 0 की जगह 0 ही रहेगा। ये अगर चाहिए तो हाँ ऐसे लिख लेते, चलो अब इधर लिख लेता हूं, क्या करें, डी टी बटे बी, इसे ब्रैकेट में लिख के टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है ना। आप लोगों को याद आ गया होगा, ये तो यार फॉर्मूला ही है हमारा। तो 1 अपॉन बी, ये 1 अपॉन ए आ जाएगा, 10 इनवर्स टी अपॉन ए, और लिमिट ये रही इसकी, इतना उतार लीजिए, फिर अपन लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा। नितिन करो आगे। अपन को अंदर लिमिट अप्लाई करनी है, 10 इनवर्स, एक बार टी की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे। ये मत सोचना कि इन्फिनिटी अपॉन ये लिखा है, क्योंकि इन्फिनिटी में किसी भी चीज का डिवाइड करोगे, किसी का मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, तो वो तो इन्फिनिटी ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। इसको जब यहां लिखोगे तो इन्फिनिटी ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी अपॉन ए, समझ रहे हो। आगे 0 हो जाएगा तो वो तो लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, पर मैंने थोड़ा बता दिया कि 0 अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। अच्छा, इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है वो कौन की है, 1090 की, आपको बता दिया है मैंने अभी। तो 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर पाई बटे 2a भी रह जाएगा। ये आंसर आया है, देख लो आराम से सब स्टेप। अच्छे से उतार लेना, कहीं दिक्कत हो तो बता देना, वैसे तो कठिनाई नहीं थी, सवाल पूरा ये अपने 12 चैप्टर में किया हुआ है। उतार लें तो हमें बता देना।
20वां सवाल इस तरह से देखिए, थीटा साइन थीटा कोस थीटा टी थीटा। अब इस सवाल को देखो कैसे लगाएं। देखो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि जरूर इसमें अगर दो आ जाए, दो साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक सूत्र बन जाएगा। मतलब अगर आप यहां 1/2 आगे बढ़ा दें तो आपको इसके आगे 2 लिखना है। ये अगर अपन 1/2 यहां दे दें और इसके आगे 2 दे दें तो 2 साइन कॉस का मतलब हो जाता है, इसका मतलब होता है साइन 2 थीटा, है ना। ये फॉर्मूला है पूरा, आपके पास लिखा होगा। बस यहां से फर्स्ट और सेकंड से करना है, इसमें कुछ मानना नहीं है, सीधा सवाल है। नीचे इसे हटा रहा हूं, किसी का रह जाए तो रोक, मुझे मना कर देना। अब क्या कौन करवाएगा इससे। लिखे देखना ध्यान से, इसको ऐसे ही लिखे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा कॉस, लेकिन ये माइनस में आता है, ध्यान रखना। साइन से कॉस इंटीग्रेशन माइनस आती है, साइन की कॉस माइनस मैंने आगे लगा लिया। देखना ध्यान से, और इंटीग्रेशन के साथ पहले इसका डिफरेंशिएशन, और इस वाले का इंटीग्रेशन हो गया तो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो थीटा का हो जाएगा। सुनना ध्यान से, मैं स्टेप छोड़ने वाला हूं इसलिए इतना बोल रहा हूं। ये स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम पूरा कंप्लीट करोगे। ये वाला हमने इस वाले का इंटीग्रेशन करा तो साइन का कॉस माइनस में आया, कॉस 2 थीटा और 2 नीचे माइनस लगेगी, और इंटीग्रेशन में जब डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा का तो 1 आ जाएगा, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन इतना ही आ जाएगा, माइनस थीटा बटे 2। तो जो माइनस निकलेगी, जो जहां माइनस लगा रहे हैं वो प्लस हो जाएगी उसकी वजह से। अब सुनना ध्यान से, वहां वो कॉस भी आ गया, कॉस 2 थीटा बटे 2। अब क्योंकि अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ पूर्ण रूप से, एक और बचा है, तो कॉस का जब इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो वो साइन ही हो जाएगी, और फिर 1 2 आएगी तो वो 4 हो जाएगा सीधा। मैंने यहां पर वो स्टेप पूरे नहीं लिखे हैं, आपको एकदम से करा दिया, एक बार फिर सुन लो ताकि तुम्हें और डिटेल आ जाए। मैंने क्यों छोड़े जानबूझ के स्टेप, एक आधे स्टेप आपको भी छोड़ना आना चाहिए इसमें। मैं आपको चेक करा रहा हूं अच्छे से, आप देख लो कहीं कोई दिक्कत है। तुम इसमें आइडिया तो लगे कि हाँ यार ऐसे स्टेप आते हैं। ये वाला थीटा देखो ऐसे लिखते हैं, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, थीटा मैं यहां करके दिखा देता हूं, आप लोग यहां ऐसे आता था, देखो और उतारना मत इस वाली चीज को, मैं बता रहा हूं, लोग ध्यान दे लेना थोड़ा सा बोर्ड पे। ये ऐसे होता वैसे, तो देखना थीटा ये रहा, जहां कॉस का करोगे तो ये मैं वहां डिटेल नहीं लिख रहा, इसलिए मैं जहां बता रहा हूं थीटा का 1 हो जाता, और जाकर करोगे ये ऐसे आ जाता। अब ये वाला तो हम, हाँ ये वाली चीज तो यही आ गई, ये जो लिख रहा हूं उसमें ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये माइनस प्लस, और जब कॉस को दोबारा इंटीग्रेट लगा है ना निशान अभी, तो इसलिए वो साइन आएगा, और फिर 1 2 और आ जाएगी 2 के संग, 2 दूनी 4, इसलिए मैंने इसमें ये डायरेक्ट लिख लिया है। क्लियर है ना, इतने स्टेप, और लिखना करना भी चाहिए ऐसे सवालों में, अपन को एक आधे स्टेप छोड़ देने चाहिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, किसी को ध्यान आ रहा है, अपन को ली है जहां जहां थीटा लिखा है वहां पाई बटे 2 लिखना है, तो जो पाई बटे 2 लिखवाओ, एक यहां यहां और यहां 3 जगह रखनी है।
अच्छा जीरो ना कहेंगे तो देखो ध्यान से, वो पूरी जगह जीरो कर देगा। देखो चेक करा देता हूं, देखो जीरो यहां आते ही अब पूरे जीरो कर देगा, और यहां जीरो आएगा तो इसको जीरो कर देगा, इसलिए उसका कोई मान नहीं निकलेगा, उसे छोड़ देते हैं। ये देखिए यहां ये 2 से 2 कट गए, यहां भी कट गए, यहां रह गया है cos 180, और शायद आप लोगों को याद है cos 180 का मान होता है माइनस का 1, माइनस का 1, तो ये माइनस की 1 और ये 2 है ये। अच्छा साइन 180 का मान होता है 0, आप लोग समझ गए होंगे, ये तो सब गए, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पाई बटे 8 आंसर आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो गए हैं। अगला सवाल आपको करके दिखाना है, आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा एक सवाल आ रहा है। ये सवाल आप लोगों को ही करना है, चलिए करके देखिए, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा सवाल है। आपको दिख रहा है इसमें कुछ लेट करना है, देखना। नो, ओनली एक्स स्क्वायर को लेट कर लीजिए, सही हो जाएगा। ऊपर जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, हाँ ये तो लिखा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर मानेंगे ताकि कोई एक्स कवर हो जाएगी आगे वाली, एक्स स्क्वायर को मानिए कुछ। ई एक्स तो वैसे भी होता है फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर क्यों है ये, लीजिए करो, मैंने बता दिया, थोड़ा सा आप करो एक्स स्क्वायर को। लोकेश थोड़ा ध्यान दो, इसमें इसको मानना है, इसको इसका अवकलन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा ऐसे, और डी टी नी अपॉन में 2 आ जाएगी। सवाल किया ना, तो आप कर रहे थे, सवाल नहीं चलता है। करो, लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज कर लो, लिमिट में चेंज नहीं आएगा है ना, एक वही है, पर दिखाना तो पड़ेगा आपको, है ना, दिखाना। जब x का मान 1 है तब t का मान भी 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। जब x 0 है तब t का मान भी 0 ही रहेगा। तो अब देखिए e की पावर t dt बन गया, e की पावर t का निकालेगा इंटीग्रेशन, तो वो तो e की पावर t ही रह जाएगा, इसमें लिमिट रख दीजिए, तो ये ही आंसर आ गया। लो e-1 आ जाएगा। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, आपके पास फॉर्मूला सीट, वो देखो उसमें एक्स डी एक्स, हाँ ये चीज नहीं लिखी मैंने, देखो ये गड़बड़ कर दी एक, इसको ठीक कर लेना सभी लोग, समझ गए ना। उसकी जगह ये 1/2 को जरा ध्यान रखना, मैंने लिख नहीं पाया तो देखिए ये सवाल भी आपको मारे वाला आ रहा है। अच्छा cos स्क्वायर 5
क्या होल स्क्वायर और पाई अलग कर लो, इस तरह से ब्रेक कर लो। अब इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख दी, कॉस और ये डी टी, लिमिट चेंज करनी है। वो कितना होगा मालूम है आपको? साइन 90 का मान 1 हो जाता है ना, इसलिए तो 1 आएगा। जब फाई का मान 0 है तो टी का मान भी 0 रहेगा, तो ये आ जाएगा 1, और ये जहां 0 अंडूड में ये टी रह गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गई पूरी डी टी। इस होल स्क्वायर को आप खुलवा दीजिए। ये टी की घात जो टी अंडूड में लिखा है उसे लिख सकते हैं टी की घात 1/2। इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी की पावर 2, और डी टी ऐसे ही रहा। पूछ लेना आप जो भी स्टेप आपको दिक्कत लगे। आप लोग कर लो तो बता देना। टी की घात 1/2 का अंदर इंटू करो। बताइए नारायण क्या करें इसमें? टी की घात जो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो टी की घात 1/2 ही हो जाएगा। जब टी की घात 1/2 का टी की घात 4 से करेंगे तो टी की घात 9/2 कर देंगे। क्यों कर देंगे? जुड़ रही है 4 में 1/2, देखो 2 चौक 8, 1 9/2, 4.5 हो गए, मतलब तो 9/2 लिखे जाएंगे। ये 2 टी की घात देखो 2 यहाँ है, और ये 2 दूनी 4 और 1 5 लिख देंगे, मतलब 2.5 हो गई पावर। ठीक है, समझ रहे हो ना? पावर ऐड हो जाती है, आधी पावर इसके पास है तो 2.5 हो गई। 2.5 को लिखते हैं 5/2। अब तो इंटीग्रेशन सबको आते हैं। कौन बताएगा? तुम बताओ मनीष। टी की पावर 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं? 1 ऐड हो जाता है, आप लोगों को शायद याद होगा। देखो ऐसे ही तो करेंगे। आगे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 9/2 में 1 जुड़ जाएगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन यहां होगा तो टी की पावर जो 5/2 है इसमें 1 जुड़ेगा, और नीचे 5/2 प्लस 1 लिख लेंगे, और जो लिमिट लगी है वो ऐसे ही रखेंगे। कर दीजिए, अब तो हो गया, बस एंड में जा रहा है सवाल। ये टी की पावर 3/2 हो गई, नीचे भी 3/2 हो गई। यहाँ टी की पावर 11/2, नीचे भी 11/2। यहां पर टी की पावर 7/2 है, यहां 7/2। इसको उल्टा कर लेंगे तो 2/3 टी की पावर 3/2, ये 2/11 टी की पावर 11/2, और ये 4/7, और टी की पावर 7। ये लो, यहां तक कर लो पहले। इसमें भी अपर लिमिट ही यूज हो पाएगी, लोअर लिमिट से कुछ मान नहीं निकलेगा, 0 हो जाएगी ना। अगर सब जगह 0 रखें टी पे तो वो तो 0 दे देगा। केवल 1 लिखते जाइए, और 1 लिखने से भी हमें कोई फर्क नहीं है। 2/3, 2/11 और 4/7 वो वैसे ही आ जाएंगे, है ना।
तो सीधा एलसीएम लो, कर दो, सही आंसर आ जाएगा। एक फ्रैक्शन टाइप का आंसर आएगा, बढ़िया। आगे देखिए कैसे करना है कि जहां पर टी आ गया है वहां पर अपन वन लिखेंगे, ये वाली बात। और जीरो अप्लाई करने पर तो जीरो ही होगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं उसको। अब तुम लोग जानते हो सब जगह जो वन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम तो ये लिखते चले जाओ केवल। आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो 231 आएगा। देख लो, 33 सात या 21, सात 21 दो 23, तीन की टेबल में देखो, 3 सत्ते 21, 3 77, 77 दूनी होती है 154। ये सब का कोई मतलब नहीं है, एक को चाहे जितनी बार खोलो उसका कोई एक पे चाहे जितनी पावर लगी रहती है वो एक ही रहता है, मतलब इसलिए ये गायब हो गए। 11 के पहाड़े में देखिए, 11 दूनी 22, 21, 21 दूनी 42 है ना, 21 बार। इसमें देखिए 7 की टेबल में, 7 या 21, 33, और 33 चौके हो जाएंगे, 4 या 12, 1 13, 132। शुरू की दोनों को जोड़ के 132 घटा दो, 154 में 42 जोड़ दो, और 196 में से 132 घटने क्यों, देखना अब आंसर आ जाएगा। कैसे 4 गए 2, कैसे 64, अच्छा 64/231, ये इसका आंसर है। एक सवाल और कर लीजिए इसका, 23वां। ज्यादा खास नहीं, वैसे ही बच्चे। इधर हटा रहा हूं, इधर देखो, थोड़ा सा उतर जाए तो बता देना। एक और लास्ट होना है इसका, सही पूरी हो जाएगी एक्सरसाइज। हटा रहा हूं, आंसर शुरू हो गई। 23 डालिए, पाई/4 है और नीचे 0 है, और 2 10, ऐसे सवाल है, उतारिए। अब बताओ, इसकी 10 की जो पावर 3 लगी हुई है इसको थोड़ा ऐसे ब्रेक कर लीजिए, 10² x इंटू 10x। आप जानते होंगे 10² x का फॉर्मूला होता है कितना, sec² x माइनस की 1, ये फॉर्मूला होता है। इसका अगर गुणा कर लें, यहां से अलग अलग भाग करने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के, तो 2 sec² x 10x आ गया एक, तो इससे करेंगे तो 2 10x आ गया, अंदर गुणा कर दिया है। अलग अलग इस इनके इंटीग्रेशन होंगे, देखना। ये वाला भाग अलग कर लिया मैंने एक, और ये वाला अलग कर लेना, अलग अलग लिमिट लगेंगी। ये लो, ऐसे ऐसे दो भागों में टूट गया है। पहले भाग में मान लीजिए लेट इन फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट,
आपको इसमें 10 को मानना है, 10x को t, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x अपन x का मान पाई लेके चले अब t का मान आ जाएगा 1, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी जब है, तो फिर t का मान 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 10 0 का मान तो 0 होता है। अब अपने सवाल में लिखेंगे मान, देखो या 1 लिख देंगे या 0 लिख देंगे। ये 2 ऐसी रहेगी, देखो ये वाला कवर हो गया है, सेक स्क्वायर डी एक्स, यहाँ डी टी लिखेगी, लेकिन यहाँ 10x की है t, तो ये आ जाएगा 2t dt माइनस 2 ऐसे ही। इस 10 का इंटीग्रेशन बता सकते हो? अब सेक x आती है, इसकी इंटीग्रेशन लो भाई पूरा, इसका इंटीग्रेशन और करना है तुम्हें, फिर लिमिट आप लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। बता देना, सबका हो जाएगा। आगे का बता रोहित, कैसे करना चाहिए? ये देखो 2t का इंटीग्रेशन कितना आता है, इस 2 और t का, 2 तो वैसे ही रहेगा, t का आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और जो लिमिट लगी है वो वैसी लगी रहने दें। अब इधर देखिए, इधर तो हो चुका है इंटीग्रेशन, सिर्फ लिमिट लगानी है हमें। ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ, ये यहां पर लिखना है ना, लॉग सेक एक्स की है पाई बटे 4, लॉग सेक 0। अब बताओ, ये 2 से 2 कट गया, यस। देखिए ये यहाँ टी स्क्वायर है तो वहां 1 की स्क्वायर, और ये को 0 ही स्क्वायर हो जाए, का मतलब रहा ये 2, ये लॉग लिखा सेक 45 का मान अंडूर 2, और ये हो जाएगा लॉग सेक 0 का मान 1। देखिए इस अंडूर को हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडूर लगाए ना 2 पे तो 2 की पावर 1 बटे 2 लिख सकते हैं, और लॉग 1 का मान 0 हो जाता है 2। ये अगर 1 बटे 2 को आगे ले आओगे तो ऐसे लिख जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 1 माइनस लॉग 2, यही इसका आंसर है। बता देना कुछ रह गया हो। ठीक है, अब आगे की एक्सरसाइज के लिए कुछ प्रॉपर्टी समझनी है, वो देख लीजिए। इसमें अब आगे के 2-3 सवाल नहीं करा रहे हैं तुम्हें, अगर आप वो इसलिए नहीं करवाए जा रहे, देखिए 24 जो सवाल है वो 12 पार्ट में उदाहरण में करा हुआ रखा है, वहां से आप कर सकते हो। और 25वां सवाल है साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखेंगे, तो वहां से तुम्हें साइन एक्स मान के फिर वो सवाल करना है, हो जाएगा ऐसे। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको लिखना है, मैं तुम्हें खास खास प्रॉपर्टी लिखा देता हूं। बोलिए ये पूरा करेगा तो मैं समझाते हुए एक एक प्रॉपर्टी लिखाता जाऊंगा। लिख लो, सभी लोग लिख लो, 8-10 प्रॉपर्टीज हैं, और उन्हीं की वजह से जो अगली एक्सरसाइज है वो होगी। हाँ समझानी है, ये पहले उतार लेना, ये पूरा कंप्लीट हो जाए। कोई उतार रहा? भूपेंद्र बता देना। ये इधर का मिटा रहा हूँ, चलो रह गया हो तो बोल देना बस। हटा दूं? चलिए
चलिए पहली प्रॉपर्टी को समझिए। एक प्रॉपर्टीज है ऐसे, देखो अगर ए टू बी उसकी लिमिट है एफ एक्स है, तो अगर कहीं आपको आवश्यकता पड़ जाए किस बात की कि लिमिट हमको ये वाली यहां और ये वाली यहां चाहिए, तो एक काम है, उसने एक बात बता दी है कि अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े नीचे की लिमिट ऊपर ऊपर की लिमिट नीचे करनी हो, तो एक काम कर देना कि इसके आगे निशान माइनस का लगा देना, उल्टा निशान लगाना है तुम्हें। उसने ये कहा है कि अगर आपने कभी इनकी लिमिट एक्सचेंज करी एक दूसरे की जगह, तो आगे का चिन्ह तुम्हें बदलना है, तो माइनस का निशान लग जाएगा। और कहीं ये माइनस यहाँ पहले से ही होता तो उधर प्लस लिखना पड़ता, समझ रहे हो, उल्टा कर। नहीं नहीं, मतलब जरूरत पड़े तो उसकी कह रहा है रिक्वायरमेंट की, ये नहीं कह रहा बदलनी पड़ेगी कहीं जरूरत हो। अब कभी कभी ऐसे ओटी आ जाती है पेपर में, यदि हम निश्चित समाकलन के अंतर्गत उसकी सीमाओं को परस्पर बदल दें, यानी कि उसकी लिमिट्स हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट की जगह यूज कर दें, एक्सचेंज कर लें उनको, तो क्या चेंजेज आता है, तो आप बताएंगे कि उसका जो समाकलन है उसका निशान बदल जाता है, केवल उसमें निशान का चक्कर पड़ जाता है। ठीक है, कुछ भी ओटी ऐसी आ जाए, वो तो पूछने का तरीका है, कैसे पूछ सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये एक्सचेंज होंगी तो निशान देंगी। एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसी सिंपल सिंपल सी बता रहा हूं, तो आपको यही से समझ में आ जाएगा, आपको घर तो थोड़ा बहुत देख लेना। अगर दोनों लिमिट एक जैसी हो तो सीधा इसका आंसर 0 होता है। ठीक है, अगर दोनों लिमिट एक ही हैं तो आपको सीधा ही मान 0 लिख दो। चलिए अगली प्रॉपर्टी, हाँ अगर दोनों 0 हो गई तब भी 0 ही है, ये मानिए, समझना, ये प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने मनते लिख दी है। अगर दोनों ही 0 कर दी, किसी ने लिमिट बता दी, तो वहां को सीधे ही प्रमाण 0 लिख दो। ठीक है, करते नहीं, सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगे मतलब सवाल। फिर चौथा देख लीजिए, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है वैसे, पर मैंने बताइए, हाँ मैंने बता दिया आपको वैसे ही समझाने के लिए। अब एक प्रॉपर्टी देखिए कि अगर यहाँ ए लिखा है, यहाँ 0 लिखा है, और ये एफ एक्स, ये डी एक्स है, तो आप ध्यान दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं किताब में, अगर आपके पास ये दोनों की दोनों, ध्यान देना, अब 0 है तो यहां बताया गया कि ए माइनस एक्स लिख दो अगर एक्स में है। अगर जहां में दोनों ही है लिमिट, तो ऐसे लिख सकते हो, एफ लिखेंगे और ए और बी को जोड़ेंगे तब एक्स को घटाएंगे। देखो अगर दोनों लिमिट दी गई हैं तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को, मतलब उसी वेरिएबल को जिसमें लिखा हो, अगर एक्स में सवाल लिखा है तो एक्स को घटाएंगे, और किसी में लिखा होगा तो वो लिख देंगे। आज बड़ी जल्दी छुट्टी कर दी राज करिए। अगर ये प्लस में है और ये माइनस में है, आप नोट करते जाना संगी संग, नोट कर लो। चलो अभी मैं बता दूंगा दोबारा सब। बता देना, वैन एफ एक्स इज इवन तो ये है, और ऑड है तब ये है केस। हाँ हाँ ठीक।
ये बुक में थोड़ी सी प्रॉपर्टी गलत लिखी हुई है, ये वाली 8 की, ठीक है, उसे देख लेना आप, मैं लिख रहा हूँ वहां से सुधर जाएगा। इनकी जब लिख रहा हूं मैं, ये माइनस एक्स, एफ एक्स है जाए, तो इसमें जब 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए, ये इनकी कंडीशन है, ये बगल में लिखी गई है वो। अभी मैं एक बार फिर समझा देता हूं, आप बता लो। नो है ये पूरी प्रॉपर्टी हो गई। ये वाला वैन करके लिखो, वैन एफ एक्स इज ऑड, यहां लिख देना वैन एफ एक्स इज इवन। इज इवन, और इसमें ऑड लिख देना। एक बार उतार लीजिए, फिर मैं आपको और इसका अर्थ बता देता हूं। कल करेंगे इनके सवाल, यही प्रॉपर्टी रह गई है, प्रॉपर्टीज का यूज होगा। सवाल इसमें सरल है, वैसे दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा प्रॉपर्टी आप नीचे की समझ लो। उस इसमें अगर एक प्लस की एक माइनस की हो, यहां से देख लो, यहां तक बताए, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, ये छठी वाली देखो, तो इसमें ये बताया गया है कि आप आगे 2 लिख के केवल इस प्लस वाली को रख लो, इसको 0 कर सकते हो एफ एक्स। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब तुम्हें पता पड़ जाए कि एफ एक्स सम संख्या है और सम फलन है, ठीक है, सम फंक्शन है। डायरेक्ट 0 तब लिख सकते हो जब तुम्हें पता पड़ जाए फंक्शन और नीचे आ जाओ। अभी मैं बता देता हूं ऐसा सवाल, अगर 2a और नीचे 0 है तो इसे 2 को बाहर लेके सिंगल ये लिख दें और एफ एक्स पूरा वैसा ही। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब आप फंक्शन में 2a माइनस एक्स रख के देखें तो एफ एक्स प्लस की मिले तो, और अगर माइनस की मिले तो फिर जाको पूरे का मान 0 है, ठीक है। अब देखो मैं यहां बता देता हूं, देखो ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी तो समझ में आती है, जो कोई इसका सवाल देख लेते हैं। देखो 13D का सवाल नंबर 1 ऐसे दिया आपको, और थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि इसमें सारे जो सवाल है ना, ये सभी अपन को सिद्ध करनी है। लिमिट कितनी थी मैं देख लूं, ध्यान भूल गया। कितनी थी, मैंने बंद कर दिया। मैं आपको आ रहा है 0 to पाई, ये है सवाल। और इस एक्सरसाइज में सभी सवाल सिद्ध वाले हैं, आपको सिद्ध करने हैं। तो इसमें 0 कह रहा है, 0 लाओ, तो देखो कुछ इस टाइप का लग रहा है, इस टाइप का है ना, या मतलब इस टाइप का नहीं तो ये इस टाइप का है, नहीं है क्यों, क्योंकि ये माइनस प्लस इस टाइप का लग रहा है, नहीं इस टाइप का लग रहा है। देखो इसको देखो ध्यान से, 2a तो वहां 2 पाई, नीचे 0 तो 0, देखो ध्यान से प्रॉपर्टी को देखो, या तो इस टाइप का है, लेकिन इस टाइप का इसलिए नहीं, देखो हैंड में 0 कह रहा है ना, मैं 0 इसलिए कह रहा हूं कि आंसर को 0 लाना है, तो 0 का केस या तो इसमें है या इसमें है, और कहां है, और नहीं है ना इस वाली में, इसमें तो 0 कहां हुआ है पूरा, इस पूरे का अर्थ 0, पूरे का मतलब 0, तो वो ये कह रहा है इससे सॉल्व करें तो जब पूरे का मान 0 आ जाएगा। तो देख रहा है ये वाली कुछ लग रही है व्यवस्था, तो अपन पहले तो ये चेक करेंगे ये क्या कह रहा है, 2a माइनस एक्स, तो अपन यहां फंक्शन कितना है, देखो एफ एक्स यहां कितना है, cos 5x, यही तो है, ठीक है। अब यहां क्या लगे ध्यान से देखना लोकेश, देखो ये कह रहा है कि इसमें 2a, ये कह रहा है 2a माइनस एक्स, ये 2a, लेकिन अपन क्या लिखेंगे, यस 2 पाई माइनस की x, इतना ही तो अंतर होगा, x तो x ही रहेगा,
लेकिन जो 2a है वहां 2 पाई है अपने में। तो अब ध्यान देना विकास, यहाँ 2 पाई इधर लिख गया तो वो तो यहाँ भी लिखेगा फिर। तो इस x की जगह 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे। तुम लोगों ने 11वीं में पढ़ा हो, नहीं तो यहाँ देख लो, 2 पाई का मतलब होगा 360, क्योंकि पाई का मतलब 180, 180 दूनी 360। तो 360 में मैंने बताया था कि जो कॉस है तो कॉस ही रहेगी, साइन है तो साइन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होता है। तो ये एक तो बात है, ये कॉस की कॉस रहेगी, 5 घात लगेगी और ये एक्स उतर जाएगी। लेकिन अगर अपन 360 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, ये चौथा क्वाड्रेंट रहेगा। 360 में से कुछ भी कम करोगे तो चौथा क्वाड्रेंट रहेगा। ठीक है, ये 360 है ना, और 360 से कुछ भी कम करेंगे तो चौथा क्वाड्रेंट, और चौथा क्वाड्रेंट इसी का रहता है। तो देखना, हमने ये करके देखा तो ये तो कौन सी व्यवस्था बनी, ये टाइप की। देखना प्लस का आ गया एफ एक्स, ये देखो, ये जो कॉस की घात 5 आई वो तो ये ही आ गया एफ एक्स। तो यानी कि ये वाली चीज नहीं बन पाई, ये वाली तरीके का 8वीं बन पाई। तो हम लिख सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, 8वीं है ना, 18, 8वीं वाली बन पाई। तो इसलिए यानी कि ये सम है, कैसी है ये, नहीं सम नहीं, वो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए अपन लिखेंगे कि 2 पाई और नीचे 0 है, कॉस की घात जो 5 एक्स डी एक्स है उसे हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, या और ये कॉस की घात 5 एक्स डी एक्स, लो उतारो, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके तरीके से, जैसे जाने 2 आगे लगाए ना, ये इस 2 को अपन आगे लगा देंगे, इसे सॉल्व कर दो तो आ जाए। हाँ सॉल्व करना है, ये कैसे होती है सॉल्व, ध्यान है तुम्हें। कॉस की घात 5 है तो उसे कैसे लिख लेंगे, मानना पड़ेगा जी, यस कॉस स्क्वायर की स्क्वायर इंटू। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू ये कॉस एक्स डी एक्स। इसमें मानेंगे हम कॉस एक्स साइन एक्स को, साइन का कितना आ जाएगा कॉस एक्स, ये डी एक्स बन गया डी टी। कर लो, थोड़ा सा कर लो, फिर अभी चलो चाहे थोड़ा सा और देख लो आप, लिमिट और चेंज करवा दो, चलो लिमिट समझ में आ जाएगी। लिमिट कितनी दी है देखना, पाई, जब एक्स का मान पाई है तब टी का मान कितना आएगा, साइन पाई का मान किसको याद है, साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 मान 0। ऐसे ही अगर 0 लेते हो एक्स का मान तो टी कितना आ जाएगा मालूम आपको, तो भी 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 का मान, बस एक लाइन देख लो सही हो गया काम, दोनों लिमिट 0 हो गई यहाँ, ये भी 0, ये भी 0, अंदर हो गई 1 माइनस टी स्क्वायर की स्क्वायर और डी टी बन गया। तो तुम यहीं से डायरेक्ट 0 लिख दोगे, प्रूफ हो गया। मैंने कहा था कि दोनों लिमिट अगर 0 होंगी तो फिर पूरे का मान 0 फिर करके कुछ नहीं देखेंगे। ओके उतार लीजिए यहाँ तक। उतार लो तो बता देना मुझे, उतार लो आप लोग।
कोई दिक्कत नहीं।